हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ इंदिरा एकादशी 2024 के बारे में। इंदिरा एकादशी, जैसा कि आप जानते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान आती है और ये एकादशी आपको हमसे सबसे ज़्यादा बड़ी हमारे पितरों के लिए होती है। यदि किसी कारण किसी योनि में फंसे हुए हमारे पितर तकलीफ पा रहे होते हैं, इस एकादशी का व्रत अगर उनके वंशज कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें उस जो योनि होती है, नर्क की योनि या किसी भी योनि में फंसे हुए होते हैं, तो उससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस कारण इस एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप करते हैं तो उत्तम। और जिन लोगों के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, किसी भी कारण से उन्हें पता है, उन्हें ये एकादशी विशेष तौर पे करना चाहिए। और इस एकादशी को नया नया अगर आप शुरू करना चाहते हैं, पहली बार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। किसी भी दुविधा में मत पड़िए, बिल्कुल आप इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। ये एकादशी बहुत विशेष है आपके, हमारे और हमारे पूर्वजों के लिए। इस एकादशी के व्रत के दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि 10वीं तिथि में आपका नियम प्रारंभ हो जा रहा है। 10वीं तिथि को चावल मत खाइए आप, और मांस और इस तरह की चीज़ों को तो भूल ही जाइए। और हाँ, ब्रह्मचर्य का व्रत भी आप पालन करिए। और साथ साथ ध्यान ये रखना है कि 10वीं तिथि में, यानी 10वीं तिथि मतलब एकादशी के एक दिन पहले 10वीं होती है और उसके अगले दिन एकादशी का हम व्रत करते हैं। तो अब महत्वपूर्ण ये रहा हमारे लिए कि हम व्रत तो करेंगे, लेकिन उस दिन हम चावल का त्याग करते हैं। 10वीं तिथि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। साथ साथ कुछ विशेष काम ये करते हैं कि जैसे 10वीं तिथि में हम कुछ विशेष ये कर लिए कि रात को हम भोजन नहीं करेंगे। सूर्यास्त होने से पहले हमको भोजन कर लेना है बिना चावल का। तो रात को किसी भी कारण से यदि हमें भूख लगती है तो रात को दूध, फल, इस तरह की चीजें ले लीजिए, अन्न नहीं लिया जाता है। इस विशेष बात का आपको ध्यान हर स्थिति में रखना ही जरूरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एकादशी कब आपको व्रत करना है। तो देखिए, तिथि शुरू हो जा रही है 27 तारीख को। 27 तारीख को दोपहर को 1:20 पर, और तिथि समाप्त हो रही है 28 तारीख को 2:50 पर, 2:49 50 ही मान लीजिए। तो इस समय तिथि प्रारंभ हो रही है, समाप्त हो रही है 28 तारीख को। तो हमें जो व्रत करना होगा इंदिरा एकादशी का, वो 28 तारीख को करना होगा। अब बहुत सारा, मैं बीच में से यहाँ बातों को रोकती हूँ, और इसलिए व्रत आप करेंगे 28 तारीख को। और हाँ, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि चावल किस दिन न खाएं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप दोनों दिन अगर चावल न खाते हैं, तुलसी में जल नहीं देते हैं, तो जैसे कि 27 तारीख को तो सुबह एक तुलसी की पूजा हो जाएगी, 28 तारीख को ही मत करिएगा। और बात कर लेते हैं कि जैसे कि चावल किस दिन न खाएं, तो हो सके तो दोनों दिन ना खाइए, नहीं तो लगभग 1 बजे से पहले 27 तारीख को खा लीजिए, 28 तारीख को मत खाइए। तो ये दुविधा आपकी हर बार रहती है, तो वो दूर हो गई। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। तो अब बात कर रही थी मैं 10वीं के नियम की। अब अगले दिन क्या करना है आपको। और हाँ, जो लोग पहले कभी कार्तिक की एकादशी किए हैं या कोई एकादशी कभी जीवन में किए हैं, वही इस बार एकादशी उठाएंगे। और जो नहीं किए हैं कभी का एकादशी, वो पितृपक्ष की एकादशी नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो कभी भी एक भी एकादशी किए हैं वो कर सकते हैं। और ये प्रार्थना करिएगा कि हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले, उन्होंने जो भी मतलब अधोगति में फंसे हुए पितरों को मुक्ति मिलती है। तो ये प्रार्थना आपको करना पड़ेगा। तो ये तभी जाकर आपकी एकादशी का फल आपके पूर्वजों को मिलेगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब मैं बात कर रही थी कि जिस दिन 28 तारीख को एकादशी है, 28 तारीख को आपको सुबह से एक विशेष काम करना है। आपको सुबह से भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना है, और सुबह सुबह ही आप भगवान से संकल्प ले लीजिएगा। अब संकल्प का मतलब आप लोग ये समझते हैं कि पूरा हाथ में जल, फल, सब फूल लेकर संकल्प लेना है। संकल्प इस तरीके से भी लिया जाता है कि हे प्रभु, आज हम जो भी मंत्र जप करें पूरे दिन में, उसका जो पुण्य फल हो हमारे पितरों को मिले। देखिए, जो ये आज के दिन जो चीजें मैं बताने जा रही हूँ उसको हल्के में मत समझिएगा। निश्चित तौर पे जिनके घर पितृदोष लगा हुआ होगा उनको आराम मिलेगा। आज एक बात आप लोग समझ जाइए, वीडियो में जो है मैं आज यहाँ अपने मुख्य विषय से हटकर कुछ विशेष बात आपको बता दे रही हूँ। भगवान या देवता या पितृ कभी आपसे कहने नहीं आते हैं कि मैं दुखी हूँ, मेरे लिए ये करो, और वो किसी न किसी माध्यम से कहवाते हैं। तो वो मैं भी माध्यम हो सकती हूँ, आपके परिवार में, आपके घर में कोई भी माध्यम हो सकता है जो कह। तो मैं कह रही हूँ जो विशेष बात आज कर लीजिएगा, बहुत बहुत पुण्य फल आपको मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि आज सुबह से जितने मंत्र आप जपें
वो सब प्रार्थना करिए भगवान विष्णु से कि आज उस सभी मंत्र जप का फल हमारे जो पितृ हैं उनको मिले। आज एक काम और कर सकते हैं आप, गीता के 7वें अध्याय का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं कर सकते हैं तो मैंने कथा वाली जो वीडियो है उसमें गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके आपको सुनाया है। आज सुन भी लीजिएगा, बहुत पुण्य फल मिलने वाला है। तो ये दोनों काम कर लीजिएगा। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आज उसका फल भी आप अपने पितरों को दे सकते हैं। इससे भी पितरों से जो संकट आते हैं, पितृ दोष लगता है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये छोटे छोटे बात है, लेकिन कतई इनको एकदम मजाक में लेने की गलती मत करिएगा। ये चमत्कारी रूप से जीवन बदलते हैं। तो ये आज का दिन जो है वो बहुत बहुत विशेष है। इस दिन का फायदा, जो पुण्य फल है, वो आप पाने के लिए पूरा पूरा जो एक एक चीज बता रही हूँ उसका आप लोग पालन करते रहिएगा। अब बता रही हूँ एक और विशेष बात कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो अन्न का त्याग करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे, नमक भी नहीं खाया जाता, किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाया जाता है। और एकादशी को तो अन्न खाना नहीं चाहिए। जो व्रत नहीं करते हैं वो कम से कम चावल का त्याग करें। और जो जो उपाय मैं बताती जा रही हूँ उसको नोट करिए और आप इस उपाय को जरूर जरूर से करिए। बहुत बहुत पुण्य फल देने वाला ये उपाय है। अब बात कर लेते हैं पारण की। तो दोस्तों पारण होगा 29 तारीख को 6:19 से 6:19 से 8:40 तक ये पारण का मुहूर्त है। इस मुहूर्त को आप नोट कर लें और इसी मुहूर्त में आपको पारण करना है। तो इंदिरा एकादशी का पारण हो या किसी अन्य एकादशी का पारण हो, हमेशा जो है मुहूर्त को ध्यान रख करके ही पारण करना चाहिए। पारण में कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे सरसों का तेल नहीं खा सकते आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते। वहीं पे शाम को जो भोजन बनाएंगे उसमें आप लहसुन प्याज वगैरह खा सकते हैं, लेकिन पारण के भोजन में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। चावल इस भोजन में आप कर सकते हैं, तो चावल पारण के दिन खाया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष आपको नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन पितरों की मुक्ति के लिए और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही विशेष उपाय बता रही हूँ। जो ये सारे उपाय आगे मैं बताई हूँ, इस उपाय को भी करिएगा, लेकिन ये उपाय भी आप करिएगा। आज 5 मिट्टी के दीपक ले लीजिएगा, 5 मिट्टी के दीपक ले लीजिएगा और पांचों दिए को घी से भर करके और 4 मुख वाली बाती बना लीजिएगा। 4 मुख वाली बाती मतलब कि 2 क्रॉस वाली बाती डाल देंगे तो 4 मुख वाली दिया तैयार हो जाएगा आपका। दिया कच्चा नहीं है तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। आटा को थोड़ा कड़क गूंथेंगे तभी दिया बढ़िया बन पाएगा। और उसे ले जाएं पीपल के पास, पीपल के वृक्ष के पास ले जा करके। और देखिए ये बहुत ही पुराना और प्रचलित उपाय है, मैंने पिछली बार भी बताया था। ये बहुत तेज असर करता है, क्योंकि एक तो वैसे ही पितृपक्ष चल रहा है और ऊपर से एकादशी है। तो 5 दीपक जला करके, और उन दीपकों में अगर हो सके, संभव हो तो थोड़े थोड़े काले तिल डालिए, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। आप इसे ले जा करके और पीपल वृक्ष के नीचे जला दीजिए। और ध्यान रखिए 2 या फिर 4 गुलाब की सुगंधित अगरबत्तियां ले लीजिए। वहीं पे पीपल के जड़ के पास ही पितृ गायत्री मंत्र यदि आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पितृ गायत्री हर समय नहीं जपा जाता है, इसलिए मैं अभी बोल नहीं रही हूँ। तो पितृ गायत्री मंत्र आता हो तो आप उसका भी जप कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी चीज बता दूं आपको कि आप ये जलाने के बाद प्रार्थना जरूर करिएगा श्री हरि विष्णु से। आप देखिएगा ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन चमत्कार कर देते हैं दोस्तों, चमत्कार कर देते हैं। कुछ लोग पूछते हैं प्रश्न मुझसे कि ये उपाय असर करेगा। मैं तुरंत जान जाती हूँ कि ये उपाय कहाँ असर करेगा। जहाँ से विश्वास की कमी होती है वहाँ कभी कोई उपाय नहीं काम करता है। और दोस्तों विश्वास मानिए, आप अगर ये वीडियो सुनकर आपका मन कर रहा है कि आपको ये करना है, तो निश्चित रूप से मानिए कि ये दैवीय आदेश है, आपके पितरों का आदेश है। तो इसलिए इस सारे उपायों को कर डालिए, एक भी उपाय छोड़िएगा नहीं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आपने अब तक नहीं किया तो इस तरह की जरूरी जानकारियों के लिए कर लीजिए। अब चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।